ओके। स्किन विजिबल है ना? स्किन विजिबल है। ओके, लास्ट क्लास में हमने हीट एक्सचेंजेस पढ़े थे और हमने सिर्फ थ्योरी पढ़े थे। ओके, और क्वेश्चंस हम लोग नहीं किए थे, लेकिन मैं हीट एक्सचेंजेस के क्वेश्चंस और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है आपका कन्वेक्शन। इनके दोनों क्वेश्चंस मैं साथ में कराने वाला हूं, और जब मैं हीट एक्सचेंजेस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो एक बार मैं रिवीजन फार्मूले नोट्स मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज मैं सोचा कि न्यू न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा फ्लो बन सके। क्लियर है ना? क्योंकि हमारा फ्लो, क्योंकि आप लोग भी भूल गए होंगे वो सारी चीज़ें, तो आपको एक बार पढ़ना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा फ्लो बने। उसके बाद हम लोग कन्वेक्शन के चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग हीट एक्सचेंजेस के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिए हमने बेसिकली थ्री टाइप्स के मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़े थे: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, तो हमने देखा कंडक्शंस के जो भी न्यूमेरिकल्स थे, पैरामीटर्स थे, वो सारी चीज़ें हमने देखा। कैसे आपका जो हमने फार्मूला पढ़ा था, इस टाइप के जो हमने फार्मूले पढ़े थे हीट ट्रांसफर का, कि जो हमारा डेल्टा टी होता है प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, जैसे वी बराबर आई आर होता है ना, उसी तरह क्या होता है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू आर थर्मल। ओके, तो इस पे हमने बेसिकली कंडक्शंस में ये सारी चीज़ें देखी थी। अब देखिए कन्वेक्शन जो चीज़ है, कन्वेक्शन में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल हैं। एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस कि बहुत सारे कंसेप्ट इस तरीके से दिए गए हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, और उस फार्मूले को एक्चुअली इम्पेरिकल फार्मूले होते हैं। इम्पेरिकल फार्मूले इन द मीन्स कि वो एक्सपेरिमेंट से निकाले गए होते हैं, और कुछ फार्मूले जो है हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, जैसे कि एमटेक पीएचडी वगैरह में। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे उस फार्मूले को लेकर ही जितना हम लोग उस सिलेबस में है उसको डिस्कस करेंगे, और उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इसका न्यूमेरिकल आसान होता है। इसमें आपको सिर्फ एक एल्गोरिदम मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, और इसके फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये फार्मूले आपको तो याद करने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चंस इसके सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए उससे पहले कन्वेक्शन हम लोग जानते हैं। कन्वेक्शन वन में देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है। कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन में हम लोग देखते हैं कि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो होना अनिवार्य है इसमें, प्लस हीट ट्रांसफर। फ्लूइड फ्लो के साथ साथ अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। ओके, कन्वेक्शन बोलेंगे इस प्रोसेस को। और हमने देखा था कि दो तरीके के कन्वेक्शन है, एक नेचुरल है, और और इसको फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि सपोज आपने अ, एक कप ऑफ टी रखा है आपने, और इसको आपने सिंपली एयर में रख दिया, तो ये क्या होगा, नेचुरल कन्वेक्शन है। अगर क्या किया, यहाँ पे फैन लगा दिया, फैन फैन की हेल्प से इसको कूल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रल नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन के बेसिकली हम लोग को इस पे ध्यान देना है। ये दो टॉपिक्स हैं, इस पे ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब देखिए उससे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या पैरामीटर्स हैं इसको ध्यान में रखना है। जो कि जैसे कि एक कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट डायमीटर। व्हाट इज इक्विवेलेंट डायमीटर? सपोज आपके पास एक एनुलर पाइप है, जैसे कि आपने देखा है ना, कुछ इस तरीके के पाइप्स होते हैं, ठीक है ना, जिसका थिकनेस होता है अपना, ठीक है ना, ये अपना एक थिकनेस होता है, ये जो है इसका अपना थिकनेस है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं, और क्या हो रहा है कि यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज सपोज इसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सपोज आप यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके ऊपर से सपोज एयर फ्लो हो रहा है, सबसे ऊपर से क्या हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है।
और अंदर से क्या हो रहा है, सपोज कोई ऑयल फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और ऑयल के माध्यम से हीट क्या हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू फाइनली कन्वेक्शन हो रहा है। जैसे कि कंडक्शन कहाँ पे होगा, इस एरिया में क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। कन्वेक्शन कहाँ होगा, इस सरफेस से क्या होगा, कंडक्शन कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट डायमीटर। इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होता है, जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट की अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या कुछ इम्पेरिकल्स रिलेशंस निकालने के लिए, इन सारी चीज़ों को, ये एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप, जैसे कि यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इधर से भी क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण, क्यों प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर पाइप, आपने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या होता है, यहाँ से आपका आपका क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्रिक्शनल इफेक्ट आता है। फ्रिक्शनल इफेक्ट आता है ना यहाँ पे, फ्रिक्शनल इफेक्ट होने के कारण उसकी विस्कोसिटी में चेंजेज आते हैं। उसी तरह प्रेशर ड्रॉप में कुछ चेंजेज आएंगे, और इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट डायमीटर का ये फॉर्मूला होता है। ये आपको जैसे कि फ्लूइड डायनेमिक्स में भी, मैकेनिक्स में भी आपको ये सारी चीज़ें देखी थी कि रिलॉन्स नंबर के केस में कि इक्विवेलेंट डायमीटर किस तरीके का होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, ये जो आपका एरिया है 4 इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो आपको यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, कौन सा एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है दिस वन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, इस एरिया बाई पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या लेंगे, आपके पास दो पेरीमीटर है, दिस पेरीमीटर एंड दिस पेरीमीटर, दो पेरीमीटर है, तो इन दोनों पेरीमीटर का क्या ले लेंगे हम लोग, समेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर एनुलस पाइप ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, दी इक्विवेलेंट। ओके, दी इक्विवेलेंट ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये तो प्रेशर ड्रॉप का था। प्रेशर ड्रॉप में क्या हो रहा था, फाइनली बेसिकली आपका यहाँ यहाँ से भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी, इस कारण आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कन्वेक्शन हमारा मेन मोटिव है पढ़ना। तो कन्वेक्शन चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि हीट ट्रांसफर ऑकर्स ओनली इनर सरफेस। हीट ट्रांसफर कहाँ से होगा, इनर सरफेस, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस के लिए फॉर्मूला तो सेम होगा, डी इक्विवेलेंट का जो हमारा फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर के लिए हमारा कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे कि यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा दिस, पाई डी। ओके, डी इनर जो इंटरनल रेडियस है, इसका क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर, इसको आप नीचे में रखेंगे, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो फाइनली डी इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको हमने क्यों पढ़ा, बेसिकली अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ, इसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कंसेप्ट का, तो उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए, अब कुछ चीज़ें यहाँ से हम लोग, अब देखिए जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या देखा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था कि अगर ये एक फ्लैट पाइप है, सॉरी, ये स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, दिस इज प्लेट, ये आपका प्लेट है, ठीक है, ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट है, और इस प्लेट पे क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अभी आपको फ्लूइड फ्लो होते हुए इमेजिन करना है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इसका कुछ वेलोसिटी है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, सपोज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, सपोज मैं ऐसा ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आप बाउंड्री लेयर थ्योरी हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, कुछ इस तरीके से वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे नीचे पे क्या होगा, सबसे नीचे पे आपका सबसे नीचे पे आपका वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों भी जीरो होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है हमारा स्टेशनरी है, दिस इज स्टेशनरी है। धीरे 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 ये कहीं ना कहीं एक ऐसा, मतलब वाइड डिस्टेंस पे, कुछ ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पे
इसका वेलोसिटी क्या होगा, हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में विस्कोसिटी के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और उस रेजिस्टेंस होने के कारण ये इस तरीके का कुछ प्रोफाइल हो रहा है। ये पैराबोलिक जैसा दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि पैराबोलिक ही हो, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग एक अप्रोक्सीमेट करके हम लोग अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको हमने क्या किया है कि इसको पैराबोलिक और कभी-कभी लीनियर कैलकुलेशंस के लिए हम लोग किए। उसी तरीके से आपको ये देखिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक बाउंड्री लेयर ग्रोथ हुआ कि यहाँ तक बाउंड्री लेयर इसका है, किसका, बाउंड्री लेयर ऑफ फ्लूइड। उसी तरह थर्मल लेयर होगा। सपोज मैं आपको बोलूं कि अगर फ्लूइड का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है और इस सरफेस का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री है, ठीक है, 100 डिग्री है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होगा, और एक ऐसा समय होगा कि सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से वेरिएशन होगा। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। इस डायग्राम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए, एक चीज मैंने बताया कि यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ का जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स है, ये ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो के करीब होता है, मतलब कि इसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। मगर तो यहाँ का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि इतने दूर का जो आपका फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी है, और इनका कुछ अपना थर्मल कंडक्टिविटी है। किसका, प्लेट का नहीं, इस फ्लूइड का। फ्लूइड का भी तो अपना थर्मल कंडक्टिविटी होगा, जैसे वाटर का होता है, ऑयल का होता है, केरोसिन का होता है। उसी तरीके से अपना इस फ्लूइड का कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगा, और वो थर्मल कंडक्टिविटी के कारण कंडक्शन होगा इस इतने दूर में। समझ पा रहे हैं ना। तो फ्लूइड क्या कर रहा है, कभी कभी कंडक्शन का भी काम करेगा, कभी कभी कन्वेक्शन का भी काम करेगा। मोस्टली इसमें कन्वेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन कंडक्शन का यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पर करेगा, सबसे नजदीक में, प्लेट के नजदीक में। यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों का कमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को, यहाँ तक क्लियर है बताइए। यस, समझ आ रहा है ना। अब देखिए, इसके बाद अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसा जरूरी है कि ये 30 डिग्री से ही ट्रांसफर हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लूइड जो है हमारा 100 डिग्री हो और प्लेट का टेम्परेचर 30 डिग्री हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका सबसे बड़ा होगा, कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वाई मतलब ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ें आपको जाननी है। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, या फ्लूइड हीट हीट ट्रांसफर ले रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अब हम लोग देखते हैं। और मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे देखेंगे, देखिए, यहाँ से जो ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो स्टेशनरी फ्लूइड है, ऑलमोस्ट स्टेशनरी फ्लूइड जो है, यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। मतलब यही हीट ट्रांसफर ना इसको कन्वेक्ट हो रहा है। जैसे कि प्लेट से सपोज आया 50 किलो जूल, और यही 50 किलो जूल पर सेकेंड, यही 50 किलो जूल क्या होगा, कन्वेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो रीजन है, जो रेड कलर से मैंने किया है, ये तो जो रीजन ना ही ये अपने पास हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं ये हीट को जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। ये अपना शांति से बैठा हुआ है। इसका क्या नाम है कि आप जितना हीट देंगे उतना ही मैं हीट इसको दे दूंगा। मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, ओके, मीडिएटर हूँ। आप जितना हीट मेरे को देंगे उतना ही मैं हीट इसको कन्वेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही ये कंसेप्ट मालूम चला, हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट, जो कंडक्ट होगा वही कन्वेक्ट होगा, ठीक है ना। जितना हमने कंडक्ट किया वही कन्वेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तो नहीं हीट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, नहीं हीट हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए,
ये क्लियर आया ना कंसेप्ट। अब देखिए जो हमने बेसिक में पढ़ा था माइनस के ए डी टी बाई डी वाई, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का जो जोन है स्टेशनरी फ्लूइड है, इसका अपना एक थर्मल कंडक्टिविटी है जिसको के एफ बोलते हैं, और इसका एक अपना ये एरिया है, जो ये आप एरिया देख रहे हैं, इस प्लेट का एरिया होगा अपना, ये एरिया है। डी टी बाई डी वाई ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लूइड है, कैसा उसका, तो ये क्वेश्चंस में आपके दिए रहेंगे किस टाइप का वेरिएशन हो रहा है, पैराबोलिक हो रहा है, लीनियर हो रहा है, हाइपरबोलिक हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, पैराबोलिक और लीनियर में ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया। इक्वेट क्यों किया? इक्वेट करने का मेन रीजन है कि ये दोनों से हीट ट्रांसफर जितना कन्वेक्ट हो रहा है उतना ही कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एरिया कैंसिल्स हो जाएंगे और यहाँ से एच, एच जो है, जो कि एच इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। एच इस तरीके से, किसका एच है? फ्लूइड का एच है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो एच जो है, एच जो है आपका, एच जो है वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है एवरेज, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का। एवरेज क्यों ले रहे हैं हम लोग? देखिए इतना बड़ा प्लेट है, ठीक है, इतना बड़ा प्लेट है, और इस प्लेट पे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एच जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे एच मतलब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आप इसको पढ़ने वाले हैं, तो एज जो है ना वेरी होता है, क्योंकि वो डायमेंशंस और लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, किस टाइप का फ्लूइड है, कैसा इन्वायरमेंट है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अगर जैसे अगर मेरे को एज क्या है, एज एक्चुअली में जैसे कि अगर मेरे पास एक टी कप है, मतलब यहाँ पे टी है, और इसको अगर मेरे को कूल करना है, नॉर्मली जल्दी कूल करना है तो फैन चालू कर देंगे, तो एज का वैल्यू बढ़ गया, फैन लगाने से क्या हुआ, एज का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपली एयर में ही कूल हो, नॉर्मली कूल हो, तो इसका एज क्या होगा? मान लीजिए एज 10 है, अगर फैन की मदद से मैंने किया तो एज क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एज क्या हो रहा है? सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है, जियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारा ये प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, हम लोग को बेसिकली सर्कुलर और फ्लैट प्लेट के ही बारे में डिस्कस करना है अपने सिलेबस में। सर्कुलर जैसे कि हमने बाउंड्री लेयर थ्योरी में, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा कि हमारा कहाँ कहाँ तक था फ्लूइड, फ्लैट प्लेट और सर्कुलर पाइप तक ही पढ़ना है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी सर्कुलर पाइप और फ्लैट प्लेट पे पढ़ेंगे। अब देखिए सपोज यहाँ से क्यू ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, एवरेज, जिसको एवरेज मैं ले रहा हूँ। एच बार को मैंने क्या किया? एवरेज लिया। बी एल, बी एल क्या है एक्चुअली में? एरिया, दिस इज योर एरिया, दिस लेंथ इज बी एंड दिस इज एल। और जैसे ही हीट ट्रांसफर क्या होगा, जैसे ये टी इन्फिनिटी और ये टी सरफेस है, टी सरफेस सपोज 100 डिग्री है और टी इन्फिनिटी 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका आया हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब देखिए बेसिकली हमको, मैंने अभी बताया था कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री। जैसे जैसे एक्स बढ़ाइएगा वैसे वैसे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा वो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, लेकिन वेरी करेगा। लेकिन एक कंसेप्ट आता है एवरेज कितना हो रहा है। कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ें की, जैसे कि अगर अगर सपोज हम लोग बात करते हैं कि किसी कार की माइलेज की, तो हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि कार का माइलेज या कार की एवरेज कितना है, तो सपोज 30 किलोमीटर पर आवर पर लीटर, कुछ इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। उसी तरीके से ये चीज़ है कि एवरेज कितना हो रहा है। लोकली लोकली तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एवरेज की टर्म में बात करते हैं, इसलिए इसको डिफाइन किया। अब देखिए सपोज मैंने यही प्लेट, हमने क्या किया डिफरेंशियल वे में इसको हम लोग देख रहे हैं। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट लिया,
यहाँ का एच एक्स अपना क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, एच एक्स है, और इसका जो थिकनेस है डी एक्स है। और यहाँ से आप देख सकते, तो देखिए ये लेंथ बी है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि बी है, ये लेंथ आपका बी है, और बी होने के कारण इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहीं से ना हीट ट्रांसफर होगा, इस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ छोटा सा हीट ट्रांसफर मैं देख रहा हूँ इस एरिया से, ठीक है, इस छोटे वाले एरिया से। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यही तो हमारा मैथमेटिक्स का एडवांटेज है कि अगर छोटा सा हमने एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट से देखा कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और उस सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, ऐड इन द सेंस के इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए एच एक्स हमने लिखा, ये लोकल हीट ट्रांसफर है, एच एक्स का वैल्यू आपके एक्स पे डिपेंड करेगा, वो अगर एक्स किस तरीके से वैरी हो रहा है वो आपके न्यूमेरिकल्स में दिए होंगे। और देखिए बी जो है हमारा वो ब्रेथ था, और डी एक्स जो था, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग फाइनली हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से तो आप बोलिए सर एवरेज हीट ट्रांसफर और जो हमने अभी तक देखा इसमें क्या रिलेशन है, जैसे कि एच बार दिस इज माई एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये हमारा है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, कौन से दोनों इक्वेशन को, देखिए दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, और यहाँ से इक्वेशन से आप देखेंगे टी एस माइनस टी इन्फिनिटी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से ये एच बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बार इजकल टू 1/L 0 to L एच एक्स डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा। ये अगर आपके पास एच एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएशन, तो आप यहाँ से एच बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आगे हम लोग नस्ल नंबर, प्रांतल नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इसके न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए जैसे कि नस्ल नंबर, देखिए कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है ना, तो हम लोग नंबर्स में बात करते हैं, जैसे कि किसी का एज है, किसी का किसी का, जैसे कि अगर हम लोग बेसिकली पुअर और रिच, इन टाइप का जब हम लोग बातें करते हैं, तो यहाँ पे एक डिफाइन तो होता है कि अगर उसका मंथली इनकम सपोज 30,000 है तो ये पुअर है, और अगर सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1 लाख है तो मैं बोलूँगा कि ये क्या है आपका रिच है। उसी तरीके से क्या होता है ना कि जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी मैथमेटिशियन है, जो भी साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हमारा सब्जेक्ट को आसान करें, लोगों को जल्द से जल्द समझ में आए। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल वे से कुछ नंबर्स से ही चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। उसी तरीके से जैसे कि हमने रिलॉन्स नंबर पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे एक नस्ल नंबर का कंसेप्ट आता है, जैसे बायोट नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि नस्ल नंबर क्या है, ये एक नंबर है, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द हीट कंडक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये रेशियो है कि इसका कन्वेक्टेड हीट का प्लस कंडक्टेड हीट का, कैसे, जैसे हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ग्रेटर द नस्ल नंबर मोल इफेक्टिव इज द कन्वेक्शन। अगर मान लीजिए कि कन्वेक्शन बाई कंडक्शन है, तो अगर मान लीजिए सपोज हमारा एक से ज़्यादा है, नस्ल नंबर एक से ज़्यादा है, सपोज 50/45, ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्शन ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू द कंडक्शन, ओके। मतलब कोई हमारे पास सिस्टम है, और उस सिस्टम में मैंने देख रहा हूँ कि कन्वेक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द कंडक्शन, ओके। यही चीज़ें नस्ल नंबर बताता है। तो नस्ल नंबर को बेसिकली क्या डिफाइन किया गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट कंडक्टेड टू द हीट कन्वेक्टेड। फिजिकली क्या बताया जा रहा है कि अगर नस्ल नंबर ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन इज मोर कन्वीनियंट, मतलब कि इफेक्टिव है, ओके।
इसके बाद अगर लेस बता रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि हमारा क्या है कि कन्वेक्शन क्या है, लेस इफेक्टिव है। ओके, अगर वन है तो देयरफॉर नसल नंबर वन इंडिकेट्स हीट ट्रांसफर बाय प्योर कंडक्शन। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए एक चीजें यहाँ पे कंपेयर करने वाली है। सपोज हमने क्या किया, एक कोल्ड प्लेट लिया और यहाँ पे हॉट प्लेट लिया, ठीक है। यहाँ पर भी वो एक हॉट प्लेट लिया, यहाँ पे कोल्ड प्लेट लिया। तो देखिए जैसे कि सपोज हम लोग घर में क्या करते हैं, किचन वगैरह में जो हम लोग खाना बनाते हैं, तो बेसिकली हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके का कप होता है और यहाँ पे क्या होता है, फ्लेम होता है, ठीक है। फ्लेम होता है, ठीक है, फ्लेम होता है, यहाँ से फ्लेम निकल रहा होता है। तो ये क्या होता है, हॉट प्लेट होता है और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, कोल्ड होता है। ऐसा हमारे घरों में होता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि यहाँ से जो फ्लूइड्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से हीट लेकर इसको हॉट करता है, फिर इसको हॉट करता है, फिर सारे मॉलिक्यूल्स को हॉट करता है। कैसे, यहाँ से फ्लूइड हीट लिया और फिर जाकर इसको दे दिया, ठीक है। फ्लूइड लिया, इसको जाकर दे दिया, समझ पा रहे हैं ना, इसको जाकर दे दिया। उसी तरीके से तो देखिए ये हमारा सेकेंड केस है। इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। जो हमारे घरों में वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। लेकिन सपोज मैंने क्या किया कि नीचे कोल्ड प्लेट रख दिया और ऊपर हॉट प्लेट रख दिया। तो आप जानते हैं कि जनरली जो भी पार्टिकल्स होते हैं गर्म होने पर ऊपर जाती हैं। तो इस फ्लूइड को आप गर्म करेंगे यहाँ पे, ये तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन होने के कारण ये न चाहते हुए भी नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन होने के कारण ये चाहते हुए भी नहीं जा पाएगा, ठीक है, चाहते हुए भी नहीं जा पाएगा, समझ पा रहे हैं ना, चाहते हुए भी नहीं जा पाएगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ कंडक्शन के माध्यम से जाएगा। इसमें क्या होगा कि कंडक्शन के माध्यम से आपका, जैसे सॉलिड में लैटिस वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे थे, इसमें क्या होगा, कंडक्शन के कारण होगा। क्लियर है ना। अब देखिए जो भी हमने डिफिनीशन पढ़ा नस्ल नंबर के बारे में, अभी तक जो नस्ल नंबर के बारे में जो भी डिफिनीशन पढ़ा उसको यहाँ पे इलेबोरेट कर देना। जैसे कि कन्वेक्शन का क्या है फॉर्मूला, कन्वेक्शन का दिस इज एच ए डी टी बाई डेल्टा टी। और कंडक्शन का क्या है, जैसे कि हमने कंडक्शन को देखा, कंडक्शन को मैंने देखा, क्या देखा कि इसका फॉर्मूला होता है के एफ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्लूइड का कंडक्टिव वो क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी लेना है। क्या लेना है, फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी आपको लेना है। और देखिए इसको फाइनली जब आप यहाँ से देखेंगे, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एच एल बाई के एफ। और ये ध्यान देने वाली बात है कि के एफ जो है फ्लूइड का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं इस पे क्यों प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि बायोट नंबर जो है ना, एक बायोट नंबर है। बायोट नंबर हमने पढ़ा था और आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। बायोट नंबर में क्या था कि यहाँ पे सॉलिड का था, ठीक है ना। तो बायोट नंबर जो है, बायोट नंबर एच एल बाई के एस होता है, यानी सॉलिड का ये कंडक्टिविटी होता है। लेकिन नसल्ट नंबर में क्या होता है, दोनों आपको फॉर्मूला एक जैसा दिखने में लगेंगे और दोनों नंबर्स ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका के एफ जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है ऑफ फ्लूइड आपको लेना है। क्लियर है ना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड लेना है। क्लियर है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड लेना है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अब इस पे 1 मिनट, अब देखिए तो मैथमेटिकली बायोट नंबर और नसल्ट नंबर आपको दोनों सेम इक्वेशंस दिखेंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं है। दोनों का अपना अपना मकसद है, दोनों का अपना अपना कुछ सिग्निफिकेंस है। क्लियर है। अब देखिए फाइनली हम लोग जा रहे हैं
दो तरीके का हम लोग कन्वेक्शन पढ़े थे, फोर्स कन्वेक्शन एंड, ये सिर्फ हम लोग अभी तक नाम जान रहे थे कि फोर्स कन्वेक्शन होता है, फ्री कन्वेक्शन होता है। अब इसका डिटेल वे में फ्लो स्टडी करेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए फोर्स कन्वेक्शन, ओके, फोर्स कन्वेक्शन में देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं कि दो तरीके का हमने फ्लो पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल फ्लो, एक इंटरनल फ्लो, एक पाइप में फ्लो देखेंगे और एक सिर्फ फ्लैट पे फ्लो देखेंगे, ठीक है ना, फ्लैट प्लेट पे फ्लो देखेंगे। तो बेसिकली अभी एक्सटर्नल फ्लो दिख रहा है, फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। एक्सटर्नल फ्लो से आपको घबराना नहीं है, ये एक्चुअली बात की जा रही है किसकी, फ्लैट प्लेट के ऊपर आपका बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे थर्मल बाउंड्री लेयर, मैंने क्या किया कि सबसे ज्यादा ये जो है ना, ये प्लेट का टेम्परेचर मैंने हाई मान लिया, फर्स्ट केस लिया हमने, क्या किया कि इसमें प्लेट का टेम्परेचर क्या किया हमने, हाई ले लिया। हाई लिया इसलिए कि इसको एनालिसिस करने के बाद आगे हम लोग देखेंगे। और हमने देखा था बाउंड्री लेयर, जैसे कि लेमिनार फ्लो होगा तो इस तरीके से होगा, टर्बुलेंट ट्रांजिशन होगा तो कुछ इस तरीके से होंगे, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब देखिए जैसे ही इस प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका थर्मल, ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमने इसको मान लिया। अगर प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता तो कुछ हमारा वेरिएशन इस तरीके से होता, ठीक है कुछ इस तरीके से होता, समझ पा रहे हैं ना। तो ये डिपेंड करेगा कैसे आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। व्हेन द फ्लूइड फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट whose surface at a temperature Ts and the fluid temperature T naught T infinity due to temperature a thin region develop, जिससे कि जैसे हमने बाउंड्री लेयर में देखा था कि विस्कोसिटी के कारण एक छोटा सा रीजन आपका बन जा रहा था, उसी तरीके से एक थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगा, ठीक है ना, जो कि आपको दिखेगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि थर्मल बाउंड्री लेयर आपको दिखेगा, वो आप मतलब कि आपको टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों, आप यहाँ से भी फील कर सकते हैं कि जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर की तरफ है, कोल्ड होते जा रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन है। तो आप इसको इमेजिन कीजिए। अब देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल बाउंड्री लेयर हम लोग बोलते हैं, देखा है ना, इसको थर्मल बाउंड्री लेयर बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो नसल्ट नंबर, अभी तक हमने देखा नसल्ट नंबर क्या कंपेयर करता है। नसल्ट नंबर अभी तक बता रहा था कि क्यू कन्वेक्शन, मतलब जो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के कारण हो रहा है और कंडक्शन के कारण हो रहा है, उन दोनों का कंपेयर करने का ये एक नंबर है। लेकिन आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रांतल नंबर। तो जैसे आप बोलिए कि सर हमने फ्लूइड में देखा था थर्मल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और इसमें देखा थर्मल बाउंड्री लेयर, इन दोनों को कैसे कंपेयर किया जाए, इन दोनों का रिलेशन कैसे बताया जाए, तो उसके लिए अब फाइनली हमारा आता है प्रांतल नंबर। ओके, इनडायरेक्ट वे में ये आपका कहीं ना कहीं ये आपका रिलेशन बताता है। ये इसको बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि ये फार्मूला हो गया आपका, और फार्मूला होने और मोमेंटम डिफ्यूसिविटी का फार्मूला हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसको म्यू से डिनोट कर रहे हैं, मोमेंटम डिफ्यूसिविटी को हम लोग यहाँ पे म्यू से डिनोट कर रहे हैं और इसको अल्फा से। और और म्यू का वैल्यू हमने देखा था, म्यू का वैल्यू हमने देखा था कहाँ पे, जब हम लोग कंडक्शन का पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे जैसे कि किनेटिक विस्कोसिटी, ये इससे भी आप परिचित हैं कि किनेटिक वेलोसिटी विस्कोसिटी, किनेमेटिक विस्कोसिटी आपका का रिलेशन क्या होता है, न्यू बराबर होता है म्यू बाई रो, म्यू बाई रो। और इसको मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं। इसके बाद
हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जब आप यहाँ से इस दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसका फॉर्मूला को हमने सब्स्टिट्यूट किया, जो भी प्रीवियस चीजें हमने देखी हैं एक बार रिवीजन कीजिएगा, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। म्यू बाई रो, रो सी पी बाई के, तो म्यू रो जो है डेंसिटी कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनली म्यू सी पी बाई के। म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। सीपी क्या है, सीपी बताइए। सीपी आपका है हीट कैपेसिटी, एंड के जो है थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे एक एनालिसिस करने वाला चीज है। म्यू जो है किसका प्रॉपर्टी है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। सीपी किसका है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। के जो है फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। यानी जैसे अगर मैं ऑयल लिया, उसका ऑयल का विस्कोसिटी कुछ और होगा, उसका हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कोई जियोमेट्रिक का टर्म नहीं है। जियोमेट्रिक मींस कि जैसे कि इसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि इस पे एल पे डिपेंड कर रहा है। किसके एल पे, जो नस्सेल्ट नंबर है एल पे डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन फ्रांटल नंबर एक ऐसा नंबर है कि इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मतलब ये जियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। प्रांतल नंबर आपको ये ध्यान में रखना है कि किस पे डिपेंड करता है आपका, प्रांतल नंबर आपका सिर्फ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे कोई डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग प्रांतल नंबर इज डायमेंशन, नंबर है तो डायमेंशन लेस होगा ही। अब देखिए नंबर है तो उस नंबर का वैल्यू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो देखिए म्यू सी पी बाई के, म्यू सी पी बाई के ये फॉर्मूला था हमारा, और इसको न्यू बाई अल्फा भी हम लोग लिख रहे थे। और न्यू बाई अल्फा यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा न्यू बाई अल्फा जो है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है बाउंड्री लेयर के। मतलब कि बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना, इस थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था क्या कि ये जो आप ब्लू ग्रीन कलर का लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका हाइड्रोडायनेमिक, सॉरी ये थर्मल बाउंड्री लेयर है। मतलब कि थर्मल के कारण जो बाउंड्री लेयर जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मल बाउंड्री लेयर। और फ्लूइड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, विस्कोसिटी के कारण जो हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ, उसको हाइड्रोडायनेमिक क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बोलते हैं। तो अगर 1 है तो हम लोग बोलेंगे कि थर्मल बाउंड्री लेयर, और थर्मल बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर कंसाइज कर जाएगा, मतलब एक ही जगह मिल जाएगा, जो जनरली एयर और गैस में होता है। ठीक है, जनरली एयर एंड गैस में होता है आपका, क्लियर है। अब देखिए प्रांतल नंबर अगर लेस देन 1, सपोज प्रांतल नंबर इज लेस देन 1, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा बाई डेल्टा टी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक लेयर जो फ्लूइड के कारण, विस्कोसिटी के कारण जो डिक्री बाउंड्री लेयर डेवलप हो रहा था, वो क्या हो जाएगा हमारा, कम होगा कंपेयर टू द दिस बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि थर्मल बाउंड्री लेयर ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ये किस केस में होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे कि अगर हम लोग किसी ग्रीस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपके यहाँ तक, ये चीजें प्रांतल नंबर क्या करता है, बाउंड्री लेयर को कंपेयर करता है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताइए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यस, ओके। अब देखिए कुछ चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इसको ध्यान में रखना। इक्वेशन फॉर लेमिनार थर्मल बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट, ओवर ए फ्लैट प्लेट। जैसे कि सपोज कि थर्मल इक्वेशन फॉर लेमिनार,
सबसे पहले लेमिनार, टर्बुलेंट और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि लेमिनार के लिए थर्मल बाउंड्री लेयर का इक्वेशन अलग होगा, टर्बुलेंट का थर्मल बाउंड्री लेयर का इक्वेशन अलग होगा। तभी हम लोग किसका दिख रहे हैं, लेमिनार फ्लो के लिए थर्मल बाउंड्री लेयर का इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले नसल्ट नंबर हमने क्या देखा था, HL/K देखा था ना, और तो ये क्या था, एवरेज था, क्या था, एवरेज था। लेकिन अगर लोकल नसल्ट नंबर हमको निकालना है, जैसे कि इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे नसल्ट नंबर निकालना है, जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे निकालना है, इस एक्स का डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी तो मालूम है, और एच एक्स का इक्वेशन आपका दिया रहेगा। इसको मतलब बोलेंगे कि इस लोकल, यहाँ इतना दूर का नसल्ट नंबर कितना है, क्लियर है। और लोकल रिलॉन्स नंबर, जैसे कि आर हमने देखा था कि रो भी x/म्यू, ये तो शुरू से ही फ्लूइड मैकेनिक्स से ही देखते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब नसल्ट नंबर का ये क्या है, इंपेरिकल रिलेशन। इसमें आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसको रट जाना है, यानी रिमेम्बर करना है। अब बोलेंगे सर आया कहाँ से, ये आया हायर एजुकेशन में पढ़ना है आपको। देखिए नसल्ट नंबर हमको मालूम हो जाए तो हमको क्या मालूम हो जाएगा, नसल्ट नंबर मालूम हो जाएगा तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा, एच मालूम हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, इस यहाँ से देखिए प्रांतल नंबर तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिलॉन्स नंबर आप निकाल लीजिए, और इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, नसल्ट नंबर निकाल लेंगे। नसल्ट नंबर निकालने के बाद आप यहाँ पे पुट करेंगे, कुछ नसल्ट नंबर आया तो यहाँ से एज का वैल्यू निकाल सकते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो नस्ल कभी भी अगर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपसे बोला जाए कि भाई साहब हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल के दिखाइए, तो इसमें हमको क्या करना होगा, नस्ल नंबर माइंड में आना चाहिए। नस्ल नंबर निकालेंगे तो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो नस्ल नंबर का लेमिनार फ्लो के लिए हमारा ये इक्वेशन होता है, जिसमें प्रांतल नंबर आपको दिया रहेगा या कुछ ऐसे टर्म्स दिए रहेंगे जिसकी हेल्प से आप नस्ल प्रांतल नंबर निकाल सकते हैं। वहां से फिर आप HX/K का वैल्यू पुट करके, मतलब नस्ल नंबर का वैल्यू पुट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्या था, हमारा लेमिनार फ्लो के लिए था, लोकल था, लेकिन हम चाहते हैं एवरेज नस्ल नंबर निकालना। वो तो लोकल था ना, किसी भी प्लेस पे मैं निकाल दे रहा था। अब मैं चाहता हूँ एवरेज निकालना, तो देखिए एक्स की जगह एल हो जाएगा और ये दुगना हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ना 0.332 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसको क्या करना है, यहाँ से एवरेज नस्ल नंबर ये हो जाएगा, जिसमें कंडीशन है कि प्रांतल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 होना चाहिए। क्लियर है, 0.6 होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो ये चीजें हमने देखी। उसके बाद 1 मिनट, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमने देख लिया। इसके बाद कभी कभी कंबाइंड, जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स कट गए हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे कि इक्वेशन एक, जैसे हमने लेमिनार फ्लो के लिए देखा, उसी तरह अब हम लोग लेमिनार और टर्बुलेंट कंबाइन देखेंगे। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीजें हैं जो अप्रोक्स सही आंसर देता है, क्योंकि ये एम्पेरिकल रिलेशन है। ठीक है, एम्पेरिकल रिलेशन है। तो इसका नस्ल नंबर का फॉर्मूला होता है, नस्ल नंबर इक्वल टू HL/K इक्वल टू 0.037 ReL के पावर 4। मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गया, तो ये इक्वेशन फॉर कंबाइंड लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो का है।
क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आप लोग बेसिकली जानते हैं कि लेमिनार और टर्बुलेंट को कैसे रिलॉन्स नंबर के में डिवाइड किया गया है। अगर पाइप फ्लो है तो रिलॉन्स नंबर 2000 से कम होना चाहिए लेमिनार के लिए, और टर्बुलेंट के लिए 4000 से कम ज़्यादा होना चाहिए। और आपका क्या ट्रांजिशन के लिए 2000 से लेके 4000 के बीच में होना चाहिए। अब इसे देखिए, अब हम जानते हैं कि जैसे कि ये जो हमारा पाइप था और इस पाइप से टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा था, कुछ इस तरीके से हो रहा था ना। लेकिन हम लोग बेसिकली अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मीन टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे सपोज 30 डिग्री है और यहाँ पे सपोज 5 डिग्री है, तो इसके बीच में टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, 30 + 5/2 ये एवरेज लेते हैं, ठीक है ना। मीन फिल्म टेम्परेचर समझ पा रहे हैं ना, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एवरेज की बात की, उसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। अब देखिए क्वेश्चन है, oil at 60 degree flows over a 5 meter long flat plate. Flat plate आपको ध्यान में रखना है। Whose temperature is 20 degree. Average velocity क्या है, u0 is 2 मीटर पर सेकेंड। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पर मतलब विथ जो है 1 है। हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो जो भी डाटा दी गई हैं, ये डाटा कुछ दिया गया है एक्स्ट्रा, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक रफ डायग्राम हमने बना लिया यहाँ पे, और रफ डायग्राम बनाने से पहले हमने रिलॉन्स नंबर निकाला। रिलॉन्स नंबर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि लेमिनार फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो है, तब तक आप फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग रिलॉन्स नंबर निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा था एन बराबर 0.0664 REL के पावर 1/2 और प्रांतर नंबर क्या था 1/3। तो यहाँ से हम लोग नस्ल नंबर निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि आपका रिलॉन्स नंबर हमको मालूम चल गया। कहाँ से मालूम चल गया, यहाँ से। और प्रांतल नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि ग्रेटर देन 0.6 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नस्ल नंबर निकाल लेंगे और नस्ल नंबर के माध्यम से हम लोग एज निकाल लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताइए। यहाँ तक क्लियर है बताइए। तो देखिए मैं आज यहीं तक रहने दे रहा हूँ, और कल की क्लास में यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जो है कि इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसका नोट्स मैं भेज दूंगा। इस नोट्स में थोड़ा सा कुछ पोर्शंस कटे हुए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पोर्शंस कटे हुए हैं, तो मैं इसको जो मेरा ओरिजिनल फाइल है उसको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं बनाकर सेंड कर दूंगा, कल कल मॉर्निंग तक आई थिंक मैं सेंड कर दूंगा, ओके। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, और बेसिकली हीट एक्सचेंजेस का क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। और कन्वेक्शन का हमने देखा, यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। ये चीज़ें इम्पेरिकल्स रिलेशंस हैं जो आपको एक दो बार पढ़ने से आपके माइंड में आ जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आपके क्लासेस अब रेगुलर होंगी। सप्ताह में 4 दिन तो होंगे ही। मैथमेटिक्स भी अब साथ में चलेगा, क्लियर है ना। और जैसे ही मैथमेटिक्स होगा तो और इस क्लास में हम टेक्निकल सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सूरज।